Mass center of mass linear momentum collision का numerical 55. A bullet of mass 10 gram moving horizontally at a speed of 50 root 7 meter per second strikes a block of mass 490 gram kept on the frictionless track. The bullet remains inside the block and the system proceeds toward the semicircular arc of radius 0.2 meter. Where will the block strikes the horizontal part after leaving the semicircular track? तो ये सेमी सर्कुलर ट्रैक इसका एक हॉरिजॉन्टल पार्ट, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है 490 ग्राम का और एक बुलेट आ रही मास 10 ग्राम की विथ 50 रूट 7 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियली यहाँ पे ये तो सब रेस्ट में इसके पास ही मोमेंटम है, ये मूव होगी, मूव होने के बाद ये इस पर इनसाइड एम्बेडेड ये इसके अंदर ही रह रही और फिर ये ब्लॉक और ये बुलेट दोनों कॉमन वेलोसिटी से चलेंगे। मतलब हमें पहले कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि ये कॉमन वेलोसिटी से ये ब्लॉक आगे जा रहा है। जैसे आगे चला जाएगा अब ये हाइट रेज करेगा इस सर्कुलर ट्रैक पर, जैसे जैसे ऊपर चला जाएगा उसकी हाइट बढ़ रही, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम होगी, उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो एक जैसे ऊपर जा रहा है तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि उसके पास उतनी वेलोसिटी नहीं होगी कि वो इस चिपक के कब तक रहेगा, इस ट्रैक को एक चिपक के चलेगा कब तक, जब तक उसके पास सफिशिएंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, तब तक ये चिपक के रहेगा। जैसे हम ग्लास में पानी लेते हैं और इसे उल्टा करते हैं तो भी पानी गिरता नहीं, क्यों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब तक सफिशिएंट है तब तक वो नहीं गिरेगा। जैसे लेकिन ऊपर जा रहा है वेलोसिटी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है इसके कारण, तो ये ऐसे कहीं तो ऐसे आके ऐसे गिरेगा और फिर यहाँ पे इतने ऊपर नहीं चला जाएगा, इसे चिपक के नहीं रहेगा, तो ये ऐसे आके यहाँ पे गिरेगा। तो यहाँ पे जहाँ पे कहीं गिरेगा तो ये पार्ट में हमें बोला है, इस हॉरिजॉन्टल पार्ट में हमें पूछा है कि वेयर विल द ब्लॉक स्ट्राइक्स द हॉरिजॉन्टल पार्ट आफ्टर लीविंग द सेमी सर्कुलर ट्रैक। तो ये ट्रैक छोड़ने के बाद ये कहाँ पे गिरेगा, ये पॉइंट हमें बताना है। तो पहले तो ये जब इस पे एम्बेडेड होगा और ये दोनों साथ साथ में चलेंगे, ये ब्लॉक और इसके अंदर की एक बुलेट किसी कॉमन वेलोसिटी से चलेंगे, तो वो वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ये होगा अब परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन। तो इसमें क्या होता है कि दो बॉडी एक दूसरे के साथ, तो हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब पहले तो ये रेस्ट में, मतलब इसका ही मोमेंटम रहेगा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, m, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू, बाद में इसमें एम्बेडेड रहेगा तो ये ब्लॉक का मास प्लस बुलेट का मास और उसकी वेलोसिटी v1 लेते, तो हमें v1 फाइंड करना है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ऐसे b की वैल्यूज हमें दे दी है ऑलरेडी, तो ये v1 इज इक्वल टू बन जाएगा स्मॉल m डिवाइडेड बाय m प्लस कैपिटल M इंटू ये सबसे पहले वाली वेलोसिटी। तो ये v1 इज इक्वल टू m, मतलब ये ब्लॉक का मास दिया है 10 ग्राम, इसे केजी में कन्वर्ट किया, और ये m कितना है ये 10 ग्राम प्लस 490 ग्राम, और दोनों को करेंगे हम कन्वर्ट इनटू केजी में। तो ये केजी में कन्वर्ट चला गया और ये इनिशियल वेलोसिटी दी है हमें 50 इंटू रूट 7, तो ये 490 और 10 हो गया 500। तो ये इसके जीरो इसके साथ चला गया और ये 50 ने इसे डिवाइड किया तो ये रूट 7। तो ये कॉमन वेलोसिटी जो होगी बुलेट और मास की, बुलेट और ब्लॉक की, वो आएगी रूट 7 मीटर पर सेकेंड। तो एक कॉमन वेलोसिटी तो हमें मिल गई। अब क्या होगा, ये ऐसे आगे आगे चला जाएगा और यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर चला जा रहा है तो हर पॉइंट पर ये क्या करेगा, इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में जहाँ कहीं पे होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी सफिशिएंट नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन में हमने जो यहाँ पे पेंडुलम की न्यूमेरिकल की थी, इसे इम्पल्स कर दिया तो ये ऐसे यहाँ पे ऊपर चला जाएगा और ये कहीं पे तो ऐसे आके लूज होगा क्योंकि उसके पास सफिशिएंट वेलोसिटी नहीं रहेगी, सफिशिएंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं रहेगा, तो वो ये जो स्ट्रिंग है वो लूज होगी और ये गिरेगा। इस टाइप के न्यूमेरिकल किए थे। प्लस एक स्पीयर होगा और स्पीयर पे ब्लॉक है, इसे छोड़ दिया तो ये ऐसे आके कहीं पे तो इस सरफेस को छोड़ देगा। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल ही
यहाँ पे कर रहे हैं हम सब अभी इस अंदर के साइड में, वहाँ पे हम सेंट्रीपिटल फोर्स सफिशिएंट है या नहीं देख रहे थे, वहाँ पे टेंशन सफिशिएंट है या नहीं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक अंदर का सेंट्रीपिटल फोर्स, उनको कंपेयर करेंगे। तो जैसे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा कितना, mv², mv, v कितनी कौन सी, अभी यहाँ पे 1 लिखा तो ये 2 लिखते हैं, क्योंकि जैसे ऊपर और जा रहा है वो वेलोसिटी चेंज होगी, कम होगी, तो ये v2² अपॉन r जो रेडियस होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और इस सेंटर के जहाँ पे होगा उस डायरेक्शन में, सेंटर की डायरेक्शन में यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और वो कितना होगा, देखो इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट होगा mg, और इस डायरेक्शन में ये अगर ये थीटा है तो ये mg है, तो ये होगा mg cos थीटा, और इस सरफेस को नॉर्मल रिएक्शन भी दे रहा है, तो यहाँ पे बैलेंस हो गया फोर्स, तो mv2² अपॉन r इज इक्वल टू, ये इस सरफेस भी क्या करेगा, उसे नॉर्मल रिएक्शन दे देगा, नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन जिस पॉइंट पर ये लीव कर रहा है, जिस पॉइंट पर उसे छोड़ दे रहा है, वहां पे नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगी। जैसे हम ये एग्जांपल कर रहे थे और ये ऐसा गिर रहा था, तो यहाँ पे आने के बाद इससे हम बैलेंस कर रहे थे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये mg cos थीटा, लेकिन यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 ले रहे थे, तो उसी टाइप से यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो इससे कंपेयर करेंगे हम सिर्फ ये mg cos थीटा के साथ, तो इससे हमें ये वेलोसिटी यहाँ की मिल जाएगी, ये r यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा rg cos थीटा, तो ये वेलोसिटी मिल जाएगी वहाँ की इतनी। तो ये तो यहाँ की वेलोसिटी मिल गई थी, अब ये यहाँ की वेलोसिटी हमें मिल गई, तो आगे जाके जैसे जैसे ऊपर जा रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी भी कम हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो यहाँ पे सपोज ये रेडियस है, तो इसके ऊपर ये यहाँ पे आ गया, तो ये कितनी ऊपर कितने डिस्टेंस पे गया, ये रेडियस r होगी, और ये जहाँ कहीं पे ऊपर होगा, सपोज ये यहाँ पे है, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये कहाँ पे, इतने डिस्टेंस पे, मतलब ये कितना डिस्टेंस होगा, तो हम यूज करें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इनिशियली ऊपर जाने से पहले उसके पास एनर्जी कितनी थी, ब्लॉक बुलेट सिस्टम में 1/2 बुलेट का मास, ब्लॉक का मास इंटू उसकी वेलोसिटी जो हमने v1 से लिखी है, इतनी काइनेटिक एनर्जी थी। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, तो जहाँ पे वो लीव करेगा वहाँ पे उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगी, कितनी रहेगी, 1/2 ये टोटल मास, और वेलोसिटी कितनी है, तो ये v2 से हमने दिखाई, वो v2 सी वेलोसिटी जो यहाँ पे हमने फाइंड की है, तो ये v2² प्लस उसने कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी गेन की, कितनी, mgh, m कितना, स्मॉल m प्लस कैपिटल M, g और h कितना, तो यहाँ तक ये सर्कुलर रेडियस दी है हमने, और यहाँ तक रेडियस है, और रेडियस के ऊपर वो कुछ चला गया, तो कितना चला गया होगा, तो ये यहाँ पे हमने mg और mg cos थीटा, मतलब ये थीटा लिखा हमने, तो ये एंगल भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल, ये थीटा भी होगा, और ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगी, तो ये रेडियस है, तो उसके एडजेसेंट साइड ये कितनी होगी, r cos थीटा, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक r और ये r cos थीटा, तो ये h कितना होगा, r प्लस r cos थीटा, r प्लस r cos थीटा, तो r को कॉमन ले लिया, तो ये r और ये 1 प्लस कॉस थीटा, इतना h आ जाएगा। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इक्वेशन हमने लिख दिया। तो इसमें सब मास कॉमन दिखाई दे रहे हैं, तो मास तो गायब हो जाएगा, यहाँ पे ये मास चला जाएगा, और ये v2 की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड कर दी है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, v2 की वैल्यू, तो हमें v1 की वैल्यू भी फाइंड कर दी है हमने, और रेडियस भी पता है, तो cos थीटा का पता चलेगा। इस इक्वेशन से मास की टर्म हमने निकाल दी। अब क्योंकि थ्रू आउट हमने निकाल दिया, 2 को भी थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये यहाँ का 2 चला जाएगा, यहाँ का 2 चला जाएगा, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा। अब ये v1² मतलब ये v1√7 का स्क्वायर, तो ये 7 आ जाएगा, v2 ये वेलोसिटी v2, और ये फाइंड किया हमने, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते, तो इसका भी स्क्वायर, मतलब ये आएगा rg cos थीटा प्लस यहाँ पे 2rg और ये 1 प्लस cos थीटा, तो यहाँ पे r की वैल्यू पता है, g की वैल्यू पता है,
तो ये 2rg इंटू 1 प्लस 2rg इंटू कॉस थीटा, 2rg इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट के टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये rg कॉस थीटा प्लस ये rg कॉस थीटा आ जाएगा 3rg कॉस थीटा, 3rg कॉस थीटा। तो अब 7 और 3rg कॉस थीटा 2rg कॉस थीटा को यहाँ पे लेते, 2r की वैल्यू 0.2, g की वैल्यू 10, ये 2rg और इस साइड में रहा 3rg, 3r की वैल्यू भी पुट कर देते 0.2, g की वैल्यू 10 और ये आएगा cos थीटा। तो 7 माइनस 10 से इसे मल्टीप्लाई किया तो ये 2 आ जाएगा और 2 इंटू 2 4 और 7 माइनस 4 3, तो ये 3 आ गया और इस 3 ने यहाँ पे आके डिवाइड कर दिया तो ये 1 आ गया और 10 ने इसे मल्टीप्लाई किया तो ये 2 आ गया और ये 2 भी इधर चला गया तो ये cos थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई। तो ऐसा कौन सा थीटा होता है जिसकी cos थीटा हाफ होता है? तो वो cos 60 की वैल्यू या π/3 की वैल्यू आती है 1/2। मतलब इस थीटा कितना हुआ? थीटा मिल गया हमें 60, तो थीटा मिल गया 60 या π/3। तो यहाँ पे एक ब्लॉक लूज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था वो सफिशिएंट नहीं मिल रहा है उसे, तो लूज हो रहा है। लूज होने के कारण फिर अब ये यहाँ से ये वेलोसिटी कितनी थी mv2², तो ये इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी तो v2 ही रहेगी, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी v2 रहेगी। अब ये कॉन्टैक्ट लूज हो रहा है तो क्या होगा, इसे टच नहीं करेगा, ये ऐसे आके यहाँ पे ऐसे गिरेगा। तो ये यहाँ से लूज हो रहा है और ये ऊपर जाके ऐसे गिरेगा। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस हमें पता है ये कितना है, ये r था और ये r cos थीटा, मतलब ये वर्टिकल डिस्टेंस पता है इतना आ रहा है नीचे और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का रिलेशन हमें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, क्योंकि ये ट्रैजेक्टरी तो फॉलो कर रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे उसकी वेलोसिटी, जैसे कि ये पाथ बन रहा है ऐसा और ये वेलोसिटी कितनी है v2 जो हमने फाइंड किया है, तो ये v2 वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी होगा और ऐसे पाथ फॉलो कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यूज कर सकते हैं। तो ये y इज इक्वल टू, y की वैल्यू पता है हमें, यहाँ पे पुट करेंगे और x तो फाइंड करना है और tan थीटा, थीटा अभी हमने फाइंड किया कितना आया था π/3, तो tan π/3 कितना होगा, tan 60 हमने फाइंड होता है sin 60 √3/2 और cos 60 1/2, तो ये √3 आ जाएगा, √3 माइनस g की वैल्यू अगर 10 लेते हैं और x² और ये 2 और ये u, मतलब यहाँ पे u, यहाँ की u जिसे हमने v2 लिखा था, और ये v2 कितना आया था, ये mv²/r इज इक्वल टू mg cos थीटा। तो इसे कंपेयर किया था हमने, तो ये आया था gr cos थीटा, ये आया था gr cos थीटा और ये cos² थीटा, v² की वैल्यू आई थी इतनी। तो एक cos थीटा, अब इसका क्यूब करेंगे तो ये 3 और इसमें अब वैल्यू पुट करते, तो g की वैल्यू 10 लिख देते, लिखी तो ये g इसके लिए चला जाएगा और r की वैल्यू 0.2, ये 0.2 और cos थीटा मतलब cos 60 या cos π/3, उसकी cos 60 की वैल्यू 1/2, इसका क्यूब 1/2 और इसका क्यूब, तो एक 2 तो इसके साथ चला जाएगा और यहाँ पे एक 2 है तो ये 0.1 और एक चला जाएगा तो ये 0.2 आ गया इस तरह से, और ये 2 भी ऊपर चला जाएगा, ये 2 इसे डिवाइड करेगा तो ये 1 इंटू 10⁻⁻1 और ये 2 ने से डिवाइड किया तो 0.5, तो ये 0.05 मतलब 5 ऑफ ये 1 2 डेसिमल मतलब ये 100 और ये 100 ऊपर चले जाएंगे तो ये 100 और ये 5 से डिवाइड होगा तो ये 20, ये आ गया। और y क्या कहा था हमने, ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस था r cos थीटा और ये r, मतलब एक y कितना आ जाएगा, y आएगा r प्लस r cos थीटा, r प्लस
आर कॉस थीटा, और ये अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इसे माइनस दे देंगे, इसे माइनस दे देंगे। और आर की वैल्यू पुट करते तो आर की वैल्यू है 0.2, तो ये 0.2 आर को बाहर लिखते तो ये आएगा माइनस आएगा आर माइनस आर कॉस थीटा, क्योंकि ये माइनस आर प्लस आर कॉस थीटा, तो ये माइनस होगा। और आर की वैल्यू 0.2, आर की वैल्यू है 0.2, ये 0.2। और कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा कॉस 60 मतलब 1/2। तो ये आएगा यहाँ पे 0.1, ये आएगा 0.1, और 0.2 से चला गया था 0.1, और ये माइनस तो 0.3, ये 0.3 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन मिला हमें। इस इक्वेशन से एक्सपेंड करना है, तो 20x स्क्वायर ये माइनस है, और ये प्लस x√3, और इसे अंदर लाते हैं तो 0.3 इज इक्वल टू 0। तो इसका साइन चेंज कर दिया, माइनस से तो इसे प्लस करना है, तो इसे माइनस करना पड़ेगा, और इसे भी माइनस करना पड़ेगा। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इसका रूट कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका रूट -b, तो ये आएगा a, ये आएगा b, और ये आएगा c। तो फॉर्मूला क्या है रूट का, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। इसे हम रूट फाइंड करेंगे, तो a माइनस और b अब ये ऑलरेडी माइनस है यहाँ पे, तो a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आएगा √3 प्लस माइनस √b², मतलब ये √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 a 20, और c यहाँ पे -0.3 डिवाइडेड बाय 2a, मतलब 20। तो ये माइनस माइनस ए प्लस, और 20 इंटू 3, तो ये 20 का 0 से डेसिमल चला गया, और ये 6 आ जाएगा, और 6 4 ज़ा 24, और ये 27, ये आएगा 27 को लिख सकते हैं हम 9 इंटू 3, तो स्क्वायर रूट ले सकते हैं, तो 9 इंटू 3, तो 9 को बाहर ले लिया तो ये आएगा 3, ये आएगा 3, और ये भी √3 कॉमन ले ले, तो यहाँ पे √3 कॉमन ले लिया, तो ये 1 + 3 ब्रैकेट में, और डिवाइडेड बाय ये 40, तो 3 + 1 4, ये √3 इंटू 4 अपॉन 40, तो ये आएगा 10, √3 अपॉन 10। तो यहाँ पे x की वैल्यू, x के रूट फाइंड कर रहे थे, x की वैल्यू आ रही है 1/1, मतलब 0.1√3, ये आएगी x की वैल्यू। तो ये x = 0.1√3, ये आंसर फाइंड कर दिया। लेकिन बुक में आंसर क्या दिया है कि एट द जंक्शन ऑफ द स्ट्रेट एंड कर्व पार्ट, मतलब ये स्ट्रेट पार्ट और ये यहाँ से कर्व पार्ट स्टार्ट हुआ, उनके जंक्शन में ये ऐसे गिर रहा है, इनके जंक्शन में वो ऐसे गिर रहा है, मतलब यहाँ पे गिर रहा है, तो ये ऐसे यहाँ पे जो गिर रहा है, तो आंसर ये कैसे मिल रहा है, तो जैसे इसे r के टर्म में लिखना है, तो ये 0.2 r है, r = 0.2, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, r/2, और ये √3, मतलब ये 2 यहाँ पे डिवाइड होगा, और ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है sin 60 की, ये वैल्यू है sin 60 की, मतलब x = लिख सकते हैं r sin 60, मतलब ये थीटा होगा। तो ये अगर r cos थीटा, ये r हाइपोटेनस और ये r cos थीटा है, तो ये वैल्यू होगी r sin थीटा, ये वैल्यू होगी यहाँ पे r sin थीटा। इसलिए उन्होंने बोला कि ये यहाँ पे गिरेगा, तो कहाँ पे, जंक्शन जहाँ पे स्टार्ट होगा वहाँ पे ये गिर रहा है।